हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग विधायिका के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सारा कवर करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीट कितनी है? 5 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट कितनी है? 11 है। यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 है और अनारक्षित है 6। बहुत अच्छे से याद रखना है ना। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है, तो आपको याद होना चाहिए कि 4 है। फिर आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट 90 है और इन 90 सीटों में भी अनुसूचित जाति के लिए 10 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 29 है और अनारक्षित के लिए 51 है। याद रखना है और तीनों को ही एकदम रट लेना है। फिर प्रतिनिधित्व न होने पर राज्यपाल एक विधायक एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत कर सकते हैं। इस स्थिति में सदन की जो संख्या है वो 91 हो जाती है। अब तक एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत विधायक निम्नानुसार है। प्रथम विधानसभा में छत्तीसगढ़ में एंग्लो इंडियन समुदाय से कौन थे विधायक? तो श्रीमती इंग्रिड क्रिस्टीन मैकलाउड, सेकंड में थे रोजलीन बैकमेन, थर्ड में श्री बर्नार्ड जोसेफ रोड्रिग्स, फिर है श्री बर्नार्ड जोसेफ रोड्रिग्स। मतलब ये 2 बार बने थे, तीसरी और चौथी में। क्रम सजाने में भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है कि फर्स्ट वाले में कौन है, ठीक है, या फिर लास्ट वाले में कौन है। ये चौथी वाली लास्ट होगी क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैंने पॉलिटी वाले में कवर भी कराया है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में सीटों में जो आरक्षण था उसको 104 संविधान संशोधन, याद रखना है, 104 संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है ना, जिसने कि राष्ट्रपति और राज्यपालों का जो नामांकन किया जाता था उस प्रावधान को ही खत्म कर दिया गया है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ की विधानसभा भवन का जो नाम है वो क्या है? मिनी माता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। फिर उसके बाद है 14 दिसंबर 2000 को सदन की पहली बैठक हुई। सदन की पहली बैठक में श्री महेंद्र बहादुर सिंह प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किए गए थे। परंपरा के अनुसार नए गठित सदन में वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता या महामहिम राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति नहीं करते, तब तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। फिर आगे देखिए, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके अलावा देखिए, बनवारी लाल अग्रवाल छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। फिर है नंद कुमार साय, छत्तीसगढ़ के प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे। फिर है श्रीमती रेणु जोगी, छत्तीसगढ़ की पहली महिला उपनेता प्रतिपक्ष है। फिर उसके बाद है सत्यनारायण शर्मा, दिसंबर 2013 के नए विधानसभा सत्र के लिए ये प्रोटेम स्पीकर थे। तो ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लाइन यहाँ पर कि जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता या महामहिम राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति नहीं करते, तब तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कई बार स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन रहता है उसमें इस तरीके से स्टेटमेंट बनाया जाता है कि हमको लगता है कि दोनों ही सही है, या कई बार हमको लगता है कि दोनों ही गलत है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है, जो हमारा डेप्थ नॉलेज है, डीप नॉलेज, वही काम आता है। तो जो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है वो एज इट इज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, न्यायपालिका, तो राज्य की स्थापना के साथ ही उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। देश के इस 19वें उच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है वो बिलासपुर में है। तो आपको ये पता चला यहाँ पर कि बिलासपुर का जो उच्च न्यायालय है वो कितना है? 19th है, 19वां है, ठीक है। अगर क्रम पूछ देगा, मान लीजिए लिख देगा 17, 18, 19, 20, तो यहाँ पर आधे बच्चे जो हैं वो साफ हो जाएंगे। इसके आगे यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है कि न्यायमूर्ति WA शिशाक नए राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी क्वेश्चन जो है वो शायद 2023 में पूछा गया था CGPCS के प्रीलिम्स में, ठीक है। फिर देखिए, किंतु राज्य स्थापना तिथि को जस्टिस RS गर्ग ने प्रथम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया था। याद रखना है इस बात को। तिथि पर तो जस्टिस RS गर्ग थे, लेकिन जब नया राज्य बन गया था ना, उसके बाद कौन थे? पहले WA शिशाक थे।
आगे देखिए, आगे क्या लिखा है कि वर्ष 2011 से बिलासपुर उच्च न्यायालय बोदरी नगर पंचायत क्षेत्र में 108 करोड़ की लागत से निर्मित हाईकोर्ट भवन में संचालित है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल यानी रेवेन्यू बोर्ड का भी मुख्यालय बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक न्यायाधिकरण का मुख्यालय रायपुर में है। पारिवारिक मामलों के लिए कुटुंब न्यायालय जो है वो संचालित है। उसके अलावा या फिर देखिए, मान लीजिए अगर ऐसा लिखा गया कि पारिवारिक मामलों के लिए कौन सा न्यायालय संचालित है और 4 नाम दे दिया जाएगा, उसमें एक कुटुंब न्यायालय होगा, तो बहुत से बच्चे गलत कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। आगे देखिए, जन उपयोगी सेवाओं के लिए जिला मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग में स्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रशासनिक तंत्र को एक बार देख लेते हैं। जैसे राज्यपाल राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख है, ये सबको पता होगा। आगे देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। संविधान के अनुसार राज्य का प्रशासन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से चलता है। उसके अलावा देखिए, राज्यपाल के विवेकीय कृत्यों को छोड़कर अन्य कार्यों के निर्वाह में सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, जिसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतम 13 मंत्री हो सकते हैं। विधानसभा सचिवालय विधानसभा अध्यक्ष के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है। इस बात को भी आपको नोट करना है। विधानसभा भंग हो जाने के पश्चात भी सदन की अगली बैठक से एकदम ठीक पहले तक विधानसभा के अध्यक्ष अपने पद पर आसीन होते हैं। ये सारा चीज़ मैंने पॉलिटी में कवर कराया है, अभी हम केवल रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने पॉलिटी वाली क्लासेस नहीं देखी है ना, तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। वो क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर उस क्लास को आप कर लेते हैं, आपका 90% से ज़्यादा, मान लीजिए 95% पॉलिटी आपका कवर हो जाएगा। इतना डेप्थ में मैंने उसको जाकर पढ़ाया है। आगे देखिए, मंत्रालय, सचिवालय और संचालनालय द्वारा विभिन्न विभागों का संचालन भी किया जाता है। नया रायपुर में मंत्रालय और सचिवालय भवन का नाम महानदी और विभागाध्यक्ष भवन का नाम इंद्रावती रखा गया है। ये शायद मैंने पढ़ा दिया है। फिर प्रदेश की नौकरशाही का सर्वोच्च पद मुख्य सचिव का है। प्रदेश में शीर्ष पुलिस अधिकारी का पद पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी का है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान के महा डीजीपी कौन है। कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट महा डीजीपी कौन थे। तो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि वर्तमान में जो है वो छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक कौन है? कमेंट बॉक्स में मुझे नाम लिखकर बताइए। और जिसका आंसर जो है वो सबसे पहले आएगा और सबसे ज़्यादा सही होगा, डिटेल्स में होगा, उसको फिर नेक्स्ट क्लास में उसके लिए सरप्राइज़ है। आगे है कि राज्य जो है वो संभागों में बटा हुआ है, जिसके प्रमुख संभाग आयुक्त होते हैं। तो राज्य का जो संभाग होता है, संभाग के जो प्रमुख होते हैं वो क्या होते हैं? आयुक्त होते हैं। आगे देखिए, संभाग से छोटी इकाई जिला होती है, जिसके शीर्ष अधिकारी जो है वो जिलाधीश यानी कि कलेक्टर होते हैं। जिला अनेक राजस्व अनुविभागों में बटा होता है। इसके प्रमुख अनुविभागीय अधिकारी होते हैं। अनुविभाग एक या अधिक तहसीलों में बटा होता है, जिसके प्रमुख तहसीलदार होते हैं। राजस्व प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ग्राम होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके बहुत काम का होगा। ये यहाँ पर कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट प्राधिकरण गठित किए गए थे, उसके नाम है जैसे बस्तर विकास प्राधिकरण 2004, सरगुजा विकास प्राधिकरण 2004, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण 2004, छत्तीसगढ़ ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण 2012। फिर राज्य सरकार ने पूर्व में सादगी के साथ जनसेवा को अपना मूल मंत्र बनाया था, किंतु अब राज्य सरकार का नया प्रतीक वाक्य है विश्वसनीय छत्तीसगढ़। तो यानी कि सादगी के साथ जन सेवा, ये आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सबसे पहले जो अपना आदर्श वाक्य है वो किसे बनाया था, और 4 ऑप्शंस में रहेंगे, ठीक है। तो बहुत से बच्चे इसको गलत कर सकते हैं। तो पहला आपको ये भी याद रखना है कि सादगी के साथ जन सेवा, और दूसरा याद रखना है विश्वसनीय छत्तीसगढ़। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 12 दिसंबर 2011 से प्रदेश में लागू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के तहत प्रारंभ में राज्य सरकार के 31 विभागों की 251 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है, जिनमें आवेदकों को समय सीमा से
सेवा प्राप्त करने का अधिकार मिला है। ये सेवाएं राज्य शासन के विभिन्न विभागों सहित नगरीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं और निगमों आदि से संबंधित है। बिजली का जो कनेक्शन है, नल कनेक्शन है, जाति प्रमाण पत्र, नलकूप खनन, आमदनी प्रमाण पत्र आदि इसके अंतर्गत ही आते हैं। समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं करने वाले लोक सेवक से प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से अधिकतम 1000 रुपये तक का जुर्माना भी वसूलने का इसमें प्रावधान किया गया है। सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सचिवालय में पदानुक्रम का क्रम सजाने आ जाता है, फिर संचालनालय में भी आ जाता है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब कि ये सबसे पहले में आएगा, ये दूसरे में आएगा, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें, छठवें, ऐसे, ठीक है। ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यानी कि सचिवालय में जो सबसे फर्स्ट नंबर पर आते हैं अपने पदानुक्रम के हिसाब से, वो है मुख्य सचिव, मैंने इसको अभी आप लोगों को बताया। उसके अलावा है प्रमुख सचिव, उसके बाद सचिव, फिर संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव। अब एक बार संभाग डिवीज़न को देख लेते हैं। सबसे पहले राज्य संभागों में बटा हुआ है, जिसके प्रमुख संभाग आयुक्त होते हैं। संभाग से जिलों पर नियंत्रण जो है वो रखा जाता है। राज्य निर्माण के समय छत्तीसगढ़ के जिले जो है वो 3 संभागों यानी रायपुर, बिलासपुर, बस्तर के अंतर्गत थे। राज्य निर्माण के कुछ समय बाद संभागीय प्रशासनिक इकाई भंग कर दी गई है। मैंने शायद आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाया होगा कि मूल रूप से छत्तीसगढ़ में 3 संभाग बने थे। फिर आगे देखिए, आगे क्या लिखा है कि 2008 में पुनः संभागों का गठन किया गया और 4 संभाग यानी रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा बनाए गए थे। इस समय सरगुजा पहली बार संभाग बना था 2008 में। फिर आगे देखिए, 15 अगस्त 2013 को मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दुर्ग को संभाग बनाने की घोषणा की। रायपुर से अलग करके दुर्ग को 5वां संभाग बनाया गया। और आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में अब जो संभागों की संख्या है वो कितनी है, 5 है। आगे देखिए, संभाग से छोटी इकाई जो जिला है वो संभाग से छोटी है, ठीक है। और जिला का जो शीर्ष अधिकारी होता है वो जिलाधीश यानी कि कलेक्टर होते हैं। फिर है जिला अनेक राजस्व अनुविभागों में बटा होता है। इसके प्रमुख अनुविभागीय अधिकारी होते हैं। फिर उसके बाद अनुविभाग एक या एक से अधिक तहसीलों में बटा होता है। तहसील के प्रमुख तहसीलदार होते हैं। राजस्व प्रशासनिक इकाई में सबसे छोटी इकाई जो होती है वो किसकी होती है, ग्राम की होती है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स गलत दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वर्तमान में जिलों की संख्या 33 है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कि राज्य निर्माण के समय 16 जिले थे। मूल रूप से कितने जिले थे, 16, और वर्तमान में कितने हैं, 33। ये आपको याद रखना है। देखिए, 2023 की जनसंख्या के हिसाब से या 2023 का जो जनगणना हुआ था उस हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पर, तो अनुविभाग यानी सब डिवीज़न टोटल कितने थे उस टाइम पे, 122 था, ठीक है। ये हमारा 2023 के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद का जो डेटा है वो इसमें गूगल पे उपलब्ध भी नहीं है। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। आगे देखिए, तहसील वर्तमान में 250, ठीक है, ये भी 2023 का डेटा है। छत्तीसगढ़ में कितने विकास खंड है, तो छत्तीसगढ़ में 146 विकास खंड है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। तहसील कहीं कहीं पे 251 भी दिखा रहा है। जिले आपके 33 है, विकास खंड आपका चेंज नहीं है, 146 है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मुख्य पदाधिकारी और उसके राजस्व प्रशासन, जैसे संभाग का कौन है, जिला का कौन है, अनुविभाग का, तहसील का, और उससे संबंधित जिले यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे सरगुजा संभाग है, यहाँ पर आपका बिलासपुर संभाग के जिले हैं, दुर्ग संभाग के जिले और रायपुर संभाग के जिले। उसके अलावा देखिए बस्तर संभाग के जिले। देखिए, पुलिस प्रशासन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी कई बार PYQ में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से क्वेश्चन दिखाई दिए होंगे। जिसमें सबसे फर्स्ट है परित्राणाय साधुनाम। ये छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य है, परित्राणाय साधुनाम। प्रदेश में शीर्ष पुलिस अधिकारी का यह पद जो है वो पुलिस महानिदेशक यानी DGP का है। पुलिस प्रशासन की दृष्टि से प्रदेश जो है वो निम्न रेंजों में विभाजित है। रेंज के प्रमुख पुलिस महानिरीक्षक होते हैं। ये रेंज है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा। फिर देखिए, जिले के शीर्ष पुलिस अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक होते हैं। जिले के कौन होते हैं, SP होते हैं, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर आगे देखिए, सशस्त्र पुलिस बल
प्रदेश के 7 भारत रक्षित वाहिनी सहित सशस्त्र पुलिस की जो बटालियन है वो कितनी 16 है। फिर भारत रक्षित वाहिनी बटालियन का जो मुख्यालय है वो राजनांदगांव है। आगे देखिए विविध तथ्य। रायपुर जिले के चंदखुरी में राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई है। कांकेर के निकट सिंगार भाट में काउंटर टेररिज्म जंगल वारफेयर कॉलेज स्थापित किया गया है। फिर है प्रदेश में अन्य पुलिस प्रशिक्षण जो केंद्र है वो कौन कौन सा है। फर्स्ट है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना जिला रायपुर में है ये। फिर सेकंड है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जिला राजनांदगांव में है। फिर है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मैनपाट जिला सरगुजा में है। फिर है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बोरगांव जिला कोंडागांव में है। फिर है आर्म्स पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जगदलपुर में है। अपराधों के व्यवस्थित रिकॉर्ड के लिए स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना जो है वो की गई है। उसके अलावा देखिए राज्य में फिंगरप्रिंट ब्यूरो पुलिस मुख्यालय जो है वो रायपुर जिले में है। फिर उसके बाद आगे देखिए आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का मुख्यालय जो है वो रायपुर जिले में है एवं छत्तीसगढ़ आर्म्ड पुलिस का मुख्यालय जो है वो भिलाई जिला दुर्ग में स्थित है। फिर है राष्ट्रपति के द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस के श्री A.N. उपाध्याय को 2014 में विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक जो है वो प्रदान किया गया था। ये दोनों ही मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट एक्ट है इसलिए आपको पढ़ा देना चाहिए। सबसे पहला है छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005। इसके तहत नक्सलवाद एवं अन्य विघटनकारी गतिविधियों से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 लागू है। यानी ये जो है कहीं ना कहीं नक्सलवाद से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस अधिनियम के तहत आग्नेय अस्त्रों विस्फोटकों एवं अन्य उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले विधि के द्वारा स्थापित संस्थाओं की अवज्ञा को बढ़ावा देने वाले लोक व्यवस्था शांति में बाधा एवं नागरिकों की सुरक्षा में खतरा उत्पन्न करने वाले विधि विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त एवं राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल व्यक्ति एवं संगठन को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया जा सकता है। मतलब ये सारा जो लोग काम करेंगे ना उसको क्या कर सकते हैं, विधि के विरुद्ध घोषित किया जाता है इन सारे संगठन को। फिर उसके बाद है छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र बल अधिनियम। तो ये देखिए सबसे पहला है कि इस अधिनियम के अनुसार सहायक सशस्त्र बल का जो गठन है वो राज्य के हर जिले में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, राज्य के हर जिले में। कौन से एक्ट है, छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र बल अधिनियम। इसमें शैक्षणिक योग्यता सिर्फ 5वीं रखी गई है, इस बात को याद रखना है। भर्ती के लिए उम्र 18 से 45 वर्ष, इनकी सेवा शर्तें, प्रशिक्षण और भर्ती की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति को असंवैधानिक करार देने और सलवा जुडूम को बंद करने के निर्देश के बाद इसे उठाया गया था। अब बाकी चीज़ हम लोग कल की क्लास में करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या बोला है कि शीर्ष अधिकारी जो है पुलिस में वो पुलिस महानिदेशक DGP होते हैं, रेंज प्रभारी के महानिदेशक IGP होते हैं, जिला प्रभारी के पुलिस अधीक्षक यानी कि SP होते हैं, अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी होते हैं जिसे आप DSP बोलते हैं, थाना के थाना प्रभारी यानी इंस्पेक्टर स्तर के होते हैं। ये आपको जो क्रम है वो याद होना चाहिए और ये क्रम में जो ये आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा है ना उसका आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो हम लोग जेल से पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको आज का क्लास जो है वो इम्पॉर्टेंट लगा होगा। बहुत से फैक्ट्स जो आपके दिमाग से ऐसे फ्लिप हो जाते हैं ना, भूल जाते हैं, तो वो सारे आपको याद हो गए होंगे। आपका एक अच्छी तरह से रिवीजन हो गया होगा इस क्लास में, ठीक है। क्योंकि हम लोग बकवास तो नहीं कर रहे थे, हम लोग बेसिकली नए नए फैक्ट्स को देख रहे थे, पुराने फैक्ट्स को भी रिकॉल करने की कोशिश कर रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।